हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी मीडियम के लिए नीट जेई के क्लास 11th फिजिक्स के कुछ बेहतरीन सवालों की, जो कि रहेंगे काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी के सब्जेक्ट से। इसमें हम काफ़ी बेहतरीन सवालों को हल करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार सवाल बनते हैं। इसमें देखिए कि सरल रेखा में गति तथा समतल में गति दोनों एक साथ आ जाते हैं। इसलिए आगे हम जो भी सवाल करेंगे वो या तो सरल रेखा में गति के होंगे, या समतल में गति होंगे, या उनके मिक्सअप वहाँ पे हमें मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पहले सवाल से। फर्स्ट सवाल कह रहा है कि एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ होकर एक्स अक्ष के अनुदिश 20 मीटर पर जाता है और फिर उसी रेखा के अनुदिश बिंदु -20 मीटर पर लौट आता है, तो इस गति में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमारा क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, और ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अनुदिश कहाँ तक जाता है, वो 20 तक। ठीक है, तो ये हो गया 20,0। ठीक है, फिर सवाल कह रहा है कि उसी रेखा के अनुदिश -20 मीटर, यानी माइनस तो इसके पीछे रहेगा, यानी ये यहाँ से चलेगा और 0 पे आएगा। 0 से वापस पीछे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -20,0। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि तो इस गति में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी में हम जानते हैं कि टोटल पथ की लंबाई, तो पथ की लंबाई के लिए देखिए यहाँ से चला कितना 20, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आया कितना चला 20, तो 40 हो गए। 40 के बाद ये कितना चला टोटल, और 20 चलेगा, यानी कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी इसकी 60 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है विस्थापन क्या है। तो विस्थापन के लिए हम जानते हैं कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का स्थिति सदिश जो होता है वही हमें क्या देता है, विस्थापन देता है। यानी कि यहाँ तक हम क्या करेंगे, एक सदिश ड्रॉ करेंगे। अब देखिए मूल बिंदु से पीछे की तरफ जो सदिश है और एक्स एक्सिस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 है। तो 20 और दिशा क्या हो जाएगी, आई कैप, लेकिन ये एक्स एक्सिस के पीछे की तरफ है, यानी ये क्या हो जाएगा -20 आई कैप हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60, -20 आई कैप। सेकेंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल पे। चित्रानुसार एक कार ओ से डी की ओर पथ पर OABCD के अनुदिश गति करती है, तो कण तो होता है कि गई दूरी तथा कुल विस्थापन क्या होगा। ठीक है, ये स्टार्ट करता है ओ से चलकर फिर आता है ए पर, ए से लेकर बी पर, बी से लेकर सी पर, सी से लेकर डी पर, यानी कि ओ से लेकर डी तक का हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो दूरी, कुल दूरी और कुल फिर विस्थापन ज्ञात करना है। कुल दूरी के लिए देखिए जितना ये पथ तय किया है, कुल तय पथ वही क्या हो जाएगी, उसकी दूरी हो जाएगी, जो कि कितना देगा, 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8 और 4 12, 12 और 4 16 और 1 17 किलोमीटर, यानी कि 17 किलोमीटर तो क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, विस्थापन के लिए हम जानते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक क्या करेंगे, हम एक विस्थापन सदिश खींचेंगे। इस सदिश का मान देखिए, इस सदिश का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से ये मान ज्ञात कर सकते हैं कि कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना मान हो जाएगा, और फिर यहाँ से आगे तक। तो अगर ये मान 1 है तो ऊपर मान कितना बचेगा, 3 मीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो ये कितना है, 4 है, 4 मीटर। इन दोनों के बीच में अगर मैं देखूँ कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 4 में से 8 में से 4 माइनस होगा, तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 3, यानी 4 और 3, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। यानी कि 5 किलोमीटर हमें आंसर इसका क्या मिल जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका भी है कि इसको हम प्रॉपर सदिश वे में लिखें। ठीक है, तो पहले देखिए OA सदिश क्या है, वो हो जाएगा 8 आई कैप, क्योंकि इस दिशा में है। फिर अगर बात करें AB की, तो AB हो जाएगा 4, और वो कहाँ पे है, नीचे की तरफ है, तो यानी -j कैप। फिर आ जाएगा B से लेकर C तक, जो कि -x एक्सिस की तरफ है, इसका मान हो जाएगा 4 और -i कैप। फिर है C से लेकर D तक, C से लेकर D तक, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 j कैप। ठीक है, तो अब कुल विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे, सभी सदिशों को जोड़ देंगे। तो सभी सदिशों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 आई कैप -4 j कैप -4 आई कैप
और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 जे कैप। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 आई कैप और ये बचेगा -3 जे कैप। विस्थापन के लिए हमें परिमाण याद करना होगा तो √4² प्लस कितना हो जाएगा 3², यानी कि √16 + 9 = √25, यानी कि x का मान कितना मिलेगा हमें, x का यानी विस्थापन का परिमाण हमें मिल जाएगा 5 किलोमीटर, क्योंकि सारी यूनिट्स किस में चल रही है, किलोमीटर में चल रही है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक कण चित्र में दर्शाए अनुसार 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश ए से बी तक जाता है, तब पथ ए बी के अनुदिश विस्थापन व दूरी का परिमाण तथा विस्थापन सदिश व एक्स अक्ष के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चित्र के अनुसार क्या कह रहा है कि यहाँ से ए से लेकर बी तक जा रहा है, तो ए से लेकर बी तक विस्थापन के लिए हमें पता है कि दोनों को एक क्या कर देंगे, सदिश से जोड़ देंगे, और ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, हमने मान लिया थीटा कोण बना रहा है, तो हमें इस थीटा का मान ज्ञात करना है और हमें विस्थापन ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है, उनके परिमाण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले दूरी ज्ञात करते हैं। तो देखिए चित्र के अनुसार कहा है कि 10 मीटर की त्रिज्या है, तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा और ये 10 मीटर की त्रिज्या है, यानी कि ये क्या करेगा, एक चतुर्थांश का भाग हो गया। चतुर्थांश के लिए हम जानते हैं कि किसी एक वृत्त की परिधि क्या होती है, टोटल वृत्त की परिधि वो होती है 2πr, लेकिन यहाँ से यहाँ तक चतुर्थांश के लिए क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इसका जब हम मान रखेंगे तो 1/4 इंटू कितना हो जाएगा, 2π इंटू कितना हो जाएगा, r का मान है 10, यानी कि यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 5π, यानी कि 5π क्या रहेगी, इसकी टोटल दूरी रहेगी ए से लेकर बी तक। ठीक है, अब बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन के लिए हम जानते हैं कि विस्थापन के लिए हमें ये दूरी ज्ञात करनी होगी, तो ये 10 है और ये भी 10 है, तो इसका हम पाइथागोरस प्रमेय से मान ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगी √10² प्लस 10² बराबर हो जाएगा √200, यानी कि ये हो जाएगा 10√2 विस्थापन का परिमाण। ये हो गई दूरी, ये हो गया विस्थापन। ठीक है, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, ये थीटा कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये टोटल कोण कितना होता है, 180 होता है, तो यहाँ से अगर मैं इसको थीटा बोल दूँ, ठीक है, इसको थीटा ना बोल के अगर मैं इसको थीटा बोलूँ, और ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, हमें इस 180 माइनस थीटा के मान की ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ कि टेन थीटा बराबर इस त्रिभुज में ए ओ बी में टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब का मान है इसके सामने, ये त्रिज्या कितनी है 10 मीटर, अपॉन आधार कितना यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है 10 मीटर, यानी कि 1 आ गया। और टेन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो जाए, यानी कि थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। अब ये कोण नहीं है, यानी कि आप ये 45 डिग्री मत क्लिक कर देना, ये है थीटा और ये है 80 माइनस थीटा, हमें ये चाहिए एक्स एक्सिस का इसके साथ कोण चाहिए, तो हमें ये वाला मान चाहिए होगा, इसका मान हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री विस्थापन का एक्स एक्सिस के साथ कोण, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु का प्रारंभिक स्थिति आर ए है। ठीक है, हमें पहली पोजीशन दे रखी है, आर ए का मान हमें गिवन है, आर ए बराबर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, तथा अंतिम स्थिति हमें दे रखी है आर बी, वो है 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 2k कैप। तो स्थिति सदिश में परिवर्तन यानी विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम विस्थापन जानते हैं डेल्टा आर बराबर क्या होता है, आर बी माइनस क्या होता है आर ए। ठीक है, यानी कि आर बी में से हम क्या कर देंगे, आर ए की स्थिति को माइनस करेंगे तो हमें विस्थापन सदिश मिल जाएगा। तो मान रखते हैं, देखिए 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 2k कैप में से माइनस हो जाएगा क्या, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, इसको अगर हम माइनस रखेंगे बाहर तो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 2k कैप, माइनस के साथ ये हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस j कैप और ये माइनस 4k कैप। अब देखिए यहाँ 6i कैप, ये माइनस 2 यानी कि 4i कैप, ये 9 है और ये एक माइनस हो जाएगा तो प्लस 8j कैप, ये माइनस 2 है, ये माइनस 4 यानी माइनस 6k कैप। अतः ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन का मान हो जाएगा, डेल्टा आर बराबर हो जाएगा, ये है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश क्योंकि जो स्थिति होती है उसमें परिवर्तन हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, विस्थापन के साथ दर्शाते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खुले मैदान में मोटरसाइकिल चालक एक ऐसे पथ के अनुदिश गमन करता है जो प्रत्येक 500 मीटर के पश्चात 60 डिग्री कोण से बाईं ओर घूमता है। तीसरे, छठे व आठवें मोड़ पर चालक का विस्थापन ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति के लिए चालक द्वारा तय किए गए कुल पथ से विस्थापन के परिमाण की तुलना कीजिए। यानी कि कुल पथ यानी हमें दूरी ज्ञात करनी है और विस्थापन ज्ञात करना है, फिर हमें क्या करनी है, उनकी तुलना भी करनी है। तो जैसा सवाल ने कहा है वैसा हम करते हैं कि भाई हमने ओरिजिन है एक ओ पॉइंट, उससे एक बाइक सवार स्टार्ट होता है, 500 मीटर चलता है, ठीक है, ये 500 मीटर चल गया। 500 मीटर चलने के बाद वो एक 500 मीटर के बाद एक 60 डिग्री क्या करता है, एक टर्न लेता है, यानी ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। फिर यहाँ से 500 मीटर जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, एक और 60 डिग्री का क्या लेगा, टर्न ले लेगा, यानी कि ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा इसका मान भी। तो ये कोण भी कितना है, 60 डिग्री। अब ये 500 चलने के बाद वापस क्या करेगा, एक 60 डिग्री का कोण लेगा, फिर यहाँ से फिर वापस एक 60 डिग्री का कोण लेगा, और फिर वापस यहाँ से क्या करेगा, एक 60 डिग्री का कोण लेगा। तो कुल मिला के हमारे सामने एक षटकोण क्या बन जाता है, षटभुज बन जाता है, ठीक है। अब देखिए इनके मान कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, और ये यहाँ से हो जाएगा अंदर की ओर 60 डिग्री, ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम कहें कि मान लो हमने इसको बिंदु दिया ए पर, वो पहला मोड़ लेता है, बी पर दूसरा मोड़, सी पर तीसरा मोड़, और डी पर चौथा, ई पर 500, वापस ओ पर, इस प्रकार क्या करता है, वो घूमता रहता है। अब हम देखते हैं कि तीसरे मोड़ पर, वो सबसे पहले कह रहा है कि तीसरे मोड़ पर, तो ये पहला मोड़, ये दूसरा, ये तीसरा मोड़, यानी यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि मुड़ जाएगा। तो तीसरे मोड़ पर हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पहले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये बाहर के कोण 60 डिग्री है, तो अंदर के टोटल कोण कितने हो गए, 120 डिग्री। सभी कोण क्या हो जाएंगे, 120 डिग्री के कोण हो जाएंगे, ये भी 120 डिग्री के कोण हो जाएंगे। और ध्यान से देखा जाए तो ओ से लेकर सी तक और डी से लेकर ए तक दोनों ही किसकी भांति कार्य कर रहे हैं, विकर्ण की भांति कर रहे हैं। यानी यहाँ से ई से लेकर बी तक, ओ से लेकर सी तक, ये जितनी भी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ये इनके एकदम मिडिल पॉइंट पर कट करेगी, अर्थात यहाँ से ये कोण भी कितना हो जाएगा, इसका 60 डिग्री कोण हो जाएगा, और ये कोण भी कितना रहेगा, 60 डिग्री। अब हमें ओ से लेकर सी तक का विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन के लिए हमें ये दूरी ज्ञात करनी होगी। ठीक इसके सामने देखिए, यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर बी तक का मान कितना है, 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक लंब डाल देता हूँ, ठीक है। और लंब डालने के बाद हमें ये दूरी का मान पता चल जाएगा, क्योंकि ये किसके सामने 500 है, तो ये दूरी हो जाएगी 500। अब हमें बस इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए देखिए 500 की दूरी है, इसका एक घटक हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री इसके लिए तो तिरछा मान है। ये जब तिरछा मान होता है तो हम क्या करते हैं, दो घटक बनाते हैं। एक तो 60 डिग्री पे घटक हो जाएगा, एक उसके लंबवत घटक हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, कोस 60। थीटा की तरफ हम एंगल बनाते हैं तो कोस 60, ठीक है। और 500 कितना हो जाएगा, 500 कोस 60, प्लस देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 500, प्लस यहाँ से यहाँ तक भी कितना, ये कोण 60 है, ये दूरी 500 है, तो यहाँ पे घटक कितना हो जाएगा, प्लस 500 कोस 60 डिग्री इसका मान हो जाएगा। यानी कि ओ से लेकर सी तक की कुल जो विस्थापन है वो हमें इतना मिल जाएगा। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, यानी ये हो जाएगा 500/2 प्लस 500 प्लस 500/2 हो जाएगा कोस 60। यानी कि ओ से लेकर सी तक का विस्थापन जो है वो विस्थापन का मान हो जाएगा, ये 250 प्लस 250 500, यानी कि 1000 मीटर इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। कुल दूरी की जब मैं बात करूं तो दूरी देखिए, दूरी तो यहाँ से यहाँ तक 500, फिर यहाँ से यहाँ तक 500, कुल कितना पथ चला है, वो 500 चला है, फिर 500 चला है, और फिर 500 चला है, यानी कि 1500 मीटर वो क्या किया है, उसने दूरी तय की है। इन दोनों में तुलना जब मैं करूँ तो विस्थापन बटे दूरी की जब मैं बात करूँगा तो विस्थापन का मान है 1000 और दूरी है 1500, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2/3। इस तुलना में वो तीसरे मोड़ पर, ये सब किसके लिए था, अभी भी तीसरे मोड़ के लिए है। अब वो कह रहा है छठे मोड़ पर, तो देखिए फर्स्ट मोड, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, यहाँ पे आ जाएगा वापस। तो विस्थापन के लिए देखा जाए तो विस्थापन, पहला बिंदु यही था, अंतिम बिंदु ये हो गया, तो विस्थापन कितना हो गया, 0 मीटर। दूरी की जब मैं बात करूँ तो दूरी कितना चलेगा, देखिए 500 प्लस 500 500 500, फिर यहाँ से घूमकर वापस यहाँ आएगा, तो 6 बार वो क्या करेगा, 500 चलेगा, तो 6 × 500 बराबर हो जाएगा 3000
मीटर। इन दोनों की तुलना जब हम करें तो 0/3000 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये हो गया छठे में, ये सिक्स्थ मोड पे, सॉरी ये हो गया तीसरे पे, और ये है छठे मोड का आंसर। अब वो कह रहा है कि आठवें मोड पर चालक का विस्थापन और ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यहाँ तक 6 हो गए, फिर 7 या 8, यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, इसका मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक विस्थापन बना लेते हैं, ठीक है, ये विस्थापन हो जाएगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ पे दो घटक हो जाएंगे, ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक cos 60, और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा कितना sin 60, ठीक है। इसके लिए अगर मैं इसका मान और इसका मान अगर ज्ञात कर लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा मान मिल जाएगा, जो कि पाइथागोरस प्रमेय से मान मिल जाएगा। ये देखिए 500 है, यहाँ पे इसका मान 500, तो ये हो जाएगा 500 cos 60, और ये हो जाएगा 500 sin 60 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं अगर इसका आंसर लिखूँ तो हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के इन दोनों का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और जो कि आठवें मोड पे इसका क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ज़रा कि इस त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक हमें मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि ओ से लेकर बी तक का मान कितना देगा, 500 प्लस 500 cos 60, 500 प्लस 500 cos 60, cos 60 का मान 1/2, यानी ये हो गया 750 मीटर, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर sin 60 का मतलब √3/2, यानी कि 250 √3 हो जाएगा। और ये दोनों भुजाएं देखिए, ये लंब हो गई, आधार हो गई, ये कर्ण हो जाएगा। कर्ण का जब हमें मान ज्ञात करना होगा तो ओ से लेकर बी तक का मान कितना हो जाएगा, √750 का होल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 250 √3 होल स्क्वायर। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मान कितना आएगा, 500 √3 मीटर। इसको देखिए सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप पूरा सॉल्व करके रूट करके फिर करो, वरना ध्यान से अगर देखा जाए तो ये कितना है, ये है 250 × 3, ठीक है, और ये हो गया 250 × √3। अब मैं इसको ज़रा ये लिख दूँ √3 × √3, तो वापस से 3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 250, और √3 का होल स्क्वायर का क्या है, पूरा रूट है। अब मैं अगर इसके रूट के अंदर ही कॉमन ले लूँ इसका मान, तो ये हो जाएगा 250 √3 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया √3 का होल स्क्वायर, प्लस क्या बच गया 1 का होल स्क्वायर, ये अंदर बच गया, और बाहर कितना टोटल रूट है। अब ज़रा मैं देखूँ यहाँ से तो 250, और ये हो गया √3 का होल स्क्वायर, और √3 का 3 + 1 कितना हो गया 4। अब इसका टोटल रूट हो जाएगा, टोटल रूट जब करेंगे तो इसका स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 250 √3 × 2, यानी कि 500 √3। दूरी तय कितनी करेगा वो, टोटल पथ के लिए देखो वो आठवें मोड पर जब मुड़ रहा है तो टोटल दूरी तय करेगा कि 500 + 500, यानी यहाँ तक कितनी कर दी उसने 3000, फिर आएगा 500, फिर 500, 1000 और करेगा, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 4000 हो जाएगी। तो तुलना जब हम करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 500 √3/4000, तो 2 0 से 2 0 गया, और ये हो गया √3/8। इसकी तुलना हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। तो ये सवाल हमसे इस प्रकार सवाल पूछता है कि तीसरे, छठे और आठवें मोड पर उसका विस्थापन कितना होगा, दूरी भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, और उनकी तुलना करने के लिए हम उनमें भाग दे देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक परिक्रमण 40 सेकंड में पूर्ण करता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में 40 सेकंड में वो क्या करता है कि एक सर्कल पूरा करता है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है r त्रिज्या, ठीक है। यानी कि एक बार घूमने में एक 40 सेकंड लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में कितना लगाता है वो 40 सेकंड। अब वो कह रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 2 प्लस कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये हो गया 140 सेकंड में। तो अगर वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगेगा 1/40, तो वो 140 सेकंड में कितने चक्कर लगेगा, वो लगेगा 1/40 × 140, ठीक है। इसका जब हम मान देखें तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7/2 चक्कर इतनी वो लगाएगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो एक चक्कर में ये लगभग इसका मान आ जाएगा 2.5, यानी ये 2.5 चक्कर लगा रहा है, 2.5 नहीं 3.5, ठीक है। तो ये 3.5 चक्कर लगा रहा है यहाँ पे, तो 3.5 चक्कर लगाने में हमसे पूछा गया है कि विस्थापन कितना होगा। तो एक पूर्ण चक्कर में विस्थापन कितना होगा,
विस्थापन हो जाएगा 0। 3 चक्कर में भी विस्थापन कितना होगा कि एक बार घूम के आया, जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, ये घुमा विस्थापन 0, दूसरी बार घुमा विस्थापन 0, तीसरी बार घुमा विस्थापन 0, ठीक है, 3 चक्कर से 0, लेकिन आधा चक्कर बच गया, तो यहाँ से लेकर वो अब क्या किया उसने, वो यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का विस्थापन इसका कितना हो जाएगा, तो 3.5 चक्कर में इसका विस्थापन हो जाएगा 2 × r, ठीक है। ऑप्शन में 2r है नहीं, यहाँ पे बेसिकली ये 2r, ये √2r नहीं है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि कुल दूरी कितनी तय करेगा, तो देखिए 3 चक्कर के लिए एक चक्कर में दूरी, एक पूर्ण चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा, वो परिधि के बराबर करेगा, ठीक है। तो परिधि में कितना हो जाएगा 2πr, तो एक चक्कर में 2πr, 3 चक्कर में कितना हो जाएगा 6πr, प्लस कितना हो जाएगा कि एक और चक्कर लगा रहा है तो वो यहाँ से हो जाएगा πr, यानी कि 7πr क्या होगा उसका मान होगा। और फिर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 7 × 21 यानी 3.14 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग कितना आ जाएगा 22r मान हमें मिल जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। 22r दूरी तय करेगा और 2r इसका क्या हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक कण चित्रानुसार वर्ताकार पथ पर गतिशील है तो बिंदु P1 से P2 तक विस्थापन ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि वर्ताकार पथ में है तो बिंदु P है यहाँ पे ये और P2 है ये, ठीक है। तो इसके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक है ये P2, ये O है, ये P1 है और यहाँ से यहाँ तक है ये P2, और हमें इस दूरी का मान ज्ञात करना है जो कि न्यूनतम दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका विस्थापन। इसका मान कितना है थीटा, और ये r है और ये r है। अब देखिए कि P1 और P2 में अगर हम बात करें विस्थापन के लिए तो एक काम करते हैं मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक लंब डाल देता हूँ इसके एकदम बिल्कुल मध्य भाग पर, ठीक है। और ये इसको मैं बोल देता हूँ Q बिंदु। तो अगर मैं बात करूँगा टोटल इस त्रिभुज में ये कोण हो जाएगा θ/2, ये कोण हो जाएगा θ/2। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। त्रिभुज ओ क्यू P1 में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिए अगर मैं साइन थीटा का मान निकालूँ तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की जगह कितना है θ/2। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने क्या है लंब है, बटा कर्ण का मान कितना हो जाएगा, देखिए सॉरी लंब है इसका मान ये कि थीटा के सामने लंब है तो P1Q बटा कर्ण कितना है, कर्ण हो जाएगा 90 के सामने R, यानी कि P1Q बराबर हो जाएगा R साइन θ/2। सिमिलरली अगर हम त्रिभुज OQ P2 में देखे जाए तो साइन थीटा का मान कितना है θ/2 बराबर हो जाएगा P2Q अपॉन कितना हो जाएगा कर्ण R है, यानी कि P2Q बराबर कितना हो जाएगा R साइन θ/2। अब देखिए अगर हमें P से लेकर P2 का मान ज्ञात करना है तो P से P2 तक का मान है P1Q प्लस P2Q, यानी कि R साइन θ/2 प्लस R साइन θ/2, इसका मान हो जाएगा 2R साइन θ/2, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस लगाते हैं और हम उनके बीच का विस्थापन ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है कि यदि तय की ये दूरी शून्य है तो विस्थापन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शून्य होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि शून्य हो भी सकता है और नहीं भी, शून्य नहीं हो सकता, कर्ण पर निर्भर करता है। तो ज़रा हम बात करें दूरी और विस्थापन की, तो दूरी तो तय किए गए पथ की लंबाई होती है और विस्थापन पहले बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। जब बात यह आए कि दूरी ही जीरो हो, यानी कि पथ कण चले ही नहीं, तो विस्थापन उसके लिए सदैव ही क्या रहेगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि शून्य होना चाहिए। कण पर निर्भर नहीं करेगा, कण चल ही नहीं रहा है, जब दूरी ही जीरो है तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 3 लड़कियां 200 मीटर त्रिज्या वाली वर्ती बर्फीली सतह पर स्केटिंग कर रही है। वे सतह के कोने से बिंदु P से स्केटिंग शुरू करती है तथा P के व्यास से विपरीत बिंदु Q पर विभिन्न पथों से होकर पहुंचती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्रत्येक लड़की के विस्थापन सदिश का परिमाण कितना है, किस लड़की के लिए यह वास्तव में स्केट किए गए पथ की लंबाई के बराबर है। अब देखो ध्यान से कि यहाँ से P से स्टार्ट करती है लड़कियाँ, A जो है इस रास्ते से जाती है Q तक, B सीधा रास्ते पे जाती है, C क्या करती है यहाँ से घूमते फिरते हुए इस रास्ते पे जाती है। तो
ए के लिए दूरी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट के लिए ये हो जाएगा, सेकंड के लिए ये दूरी हो जाएगी और थर्ड के लिए ये दूरी हो जाएगी। ए के लिए देखिए दूरी और विस्थापन, विस्थापन तीनों का ही क्या है, पी से लेकर क्यू तक के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। तो तीनों ही का विस्थापन क्या है, सेम है, पी से लेकर क्यू विस्थापन है, पी से लेकर क्यू विस्थापन है। और दूरी इसके लिए क्या हो जाएगी, दूरी का मान इसके लिए पी से लेकर क्यू तक है, लेकिन ये पी ए क्यू है, पूरा मान यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया बिंदु एस है, S1 हो जाएगा। तो दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, पी से लेकर S1 प्लस कितना हो जाएगा, एस से लेकर क्यू तक, इतनी दूरी हो जाएगी टोटल। रास्ते पे इतना रास्ते पे चली है तो पथ की लंबाई क्या हो जाएगी, उसकी दूरी हो जाएगी। बी के लिए अगर देखा जाए तो पी क्यू क्या है, विस्थापन है, तीनों के लिए विस्थापन सेम है क्योंकि समान बिंदु पर पहुंचती है। दूरी का अगर देखा जाए तो दूरी का पथ भी इसका क्या है, समान, यानी पी से लेकर क्यू तक हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बी के लिए ये मान क्या है, बराबर रहेगा। और सी के लिए ये पथ यहाँ पे तय करेगा, पथ की लंबाई अलग होगी, दूरी अलग होगी, विस्थापन अलग होगा, लेकिन पी से क्यू तक बी लड़की के लिए विस्थापन ही क्या है, उसकी दूरी हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं, ध्यान रखना इस बात का, कि सरल रेखा में दूरी विस्थापन के बराबर हो जाती है और विस्थापन के परिमाण के, यानी कि दूरी और विस्थापन का परिमाण सदैव क्या रहता है, समान रहता है जब कोई कण एक सीधी रेखा में गतिशील होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक आदमी पूर्व दिशा में 4 मीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा में 3 मीटर चलता है, फिर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, तो आदमी द्वारा तय दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। दूरी तो देखिए टोटल पथ की लंबाई होती है, तो 4 मीटर चला, फिर 3 मीटर चला, फिर 12 मीटर चला, तो 12 और 4 16, 16 और 3 19 मीटर। तो दूरी का तो मान हो गया 4 + 3 + 12 बराबर हो गया 19 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन में देखिए कि ये त्रिविमीय प्रॉब्लम है, तो हम इसको सदिश रूप में ही लेकर चलते हैं। पहला कह रहा है पूर्व दिशा में 4 मीटर, तो पहला विस्थापन हो जाएगा 4 आई कैप। फिर कह रहा है कि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा यानी ऊपर की ओर, देखिए इस प्रकार हम लिखते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो ईस्ट में चला 4 आई कैप, उत्तर में चला 3 यानी कि +3 जे कैप, और 12 मीटर ऊंचे खंभे पर, यानी अब यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है, जो कि क्या हो जाएगा, इसका जेड एक्सिस हो जाएगा, यानी के कैप हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 12 के कैप। तो आदमी जो रहता है कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विस्थापन हम इसका सॉल्व करते हैं। तो विस्थापन का मान परिमाण के लिए हम क्या करेंगे, 4² + 3² प्लस कितना हो जाएगा 12², इसका मान हो जाएगा 16 + 9 प्लस कितना हो जाएगा 144। ठीक है, इसका हो जाएगा अंडर रूट। अब इन दोनों को अगर हम मैं ऐड करूं तो इसका मान कितना आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 और 9 25 प्लस कितना हो जाएगा 144, यानी कि 4 2 6, ये हो गया √169, जो कि हम जानते हैं किसका मान होता है, 13 का मान होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक विस्थापन कितना हो जाएगा, 13 मीटर का मान हमें मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 मीटर त्रिज्या के अर्धवर्ताकार पथ पर गतिशील है। यदि वह पथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है तो व्यक्ति द्वारा तय किए गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने पूछा है ए से लेकर बी तक दूरी कितनी तय करेगा। तो देखिए अर्धवर्ताकार है तो आधे वर्त में चलने के लिए दूरी कितनी तय करेगा, पाई इंटू आर। आर का मान कितना है 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 पाई मीटर हो जाएगी उसकी दूरी। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरे सिरे तक पहुंचने में विस्थापन ए से लेकर बी तक है ना, अगर मैं पूरा कंप्लीट करूं तो ये हो जाएगा विस्थापन, यहाँ से हो जाएगा केंद्र और ये आर होती है त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक कुल विस्थापन कितना हो गया 2r। तो विस्थापन का मान इसके लिए हो जाएगा 2r, यानी कि 2 × 40 बराबर कितना हो जाएगा 80 मीटर। ये हो गया इसका विस्थापन, और दूरी कितनी आएगी 40 पाई m, जो कि ऑप्शन क्या है, थर्ड है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल करेगा एक व्यक्ति अपने घर से 50 मीटर उत्तर की ओर, ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लिखते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो 50 मीटर उत्तर की ओर का मतलब हो गया 50 मीटर जे कैप, तथा 40 मीटर पूर्व की ओर प्लस 40 कितना हो जाएगा आई कैप, तथा 20 मीटर दक्षिण की ओर वापस नीचे की ओर, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा 20 जे कैप, और चलकर एक कैफे तक पहुंचता है। उसे कैफे तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। दूरी तो टोटल क्या हो जाएगी, पथ की लंबाई हो जाएगी, पथ की लंबाई कितनी 50 + 40 + 20, यानी इसका मान हो जाएगा कितना 110 मीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है
कि ये दूरी तय करनी पड़ेगा। घर से कैफे तक उसका विस्थापन क्या है, विस्थापन का मान हमने ज्ञात कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल्टा आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 50 है, ये 20 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 30 जे कैप प्लस 40 आई कैप। ये विस्थापन का मान हो गया। विस्थापन का परिमाण हमें ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं किसी भी सदिश का परिमाण क्या होता है, 30 स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा और कुल मिला के ये हो जाएगा 2500, जिसका आंसर हमें मिल जाएगा 50 मीटर। यानी कि विस्थापन कितना हो जाएगा, 50 मीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि तय की गई दूरी और विस्थापन का संख्यात्मक अनुपात हमेशा होता है। देखिए दूरी और विस्थापन हम जानते हैं कि न्यूनतम दूरी ही क्या होती है, विस्थापन होती है। यानी कि या तो वो क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, एक के बराबर हो भी सकते हैं, क्योंकि अगर सरल रेखा में चले हम एक बिंदु से बी बिंदु तक तो दूरी विस्थापन दोनों बराबर हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दूरी का मान हमेशा क्या रह सकता है, ज़्यादा ही रहेगा हमें विस्थापन से। अगर हम किसी दूसरे रास्ते पर जाते हैं तो हमें ज़्यादा चलना पड़ेगा और दूरी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो संख्यात्मक मान यानी दिशा का रोल नहीं है, क्योंकि विस्थापन नेगेटिव भी होता है। तो जब दिशा का रोल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि एक के बराबर या उससे क्या मिलेगा, हमें बड़ा ही मिलेगा, क्योंकि दूरी बट्टा विस्थापन, दूरी और विस्थापन का जब अनुपात देखा जाए तो वो क्या होगा, बराबर या बड़ा रहेगा, किससे, एक से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई की नोक द्वारा 100 सेकंड में तय की गई दूरी है। अब देखिए इसने बोला है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबाई की क्या है, मिनट की सुई है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हमने इस प्रकार सुई बना दी, जिसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब वो कह रही है कि मिनट की सुई की नोक 100 सेकंड में चलेगी तो कितनी दूरी तय करेगी। हमने माना कि यहाँ से यहाँ तक वो आ गई है, और ये जो टाइम लगा है वो लगा है 100 सेकंड, और यहाँ से ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। अगर हम मान लेते हैं कि ये थीटा कोण बनाती है, तब देखिए दूरी यानी चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, चाप बराबर हम जानते हैं आर इंटू थीटा होता है। आर का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, इंटू कितना हो जाएगा, थीटा। अब हमें इस थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कोण का मान ज्ञात करना है। कोण का मान ज्ञात कैसे करें, देखिए कि पूरे चक्कर के लिए, पूरा चक्कर, एक मिनट की जो सुई है वो एक पूरा चक्कर कब लगाती है, 1 घंटे में लगाती है। यानी कि 1 घंटे में होता है 60 मिनट, और 60 मिनट में जब हम देखेंगे सेकंड कितने हो जाएंगे, तो 60 इंटू 60 सेकेंड में वो कितना कोण घूमेगी, एक चक्कर में घूम जाएगी 2 पाई कोण, ठीक है। यानी कि 1 सेकंड में कितना घूमेगी, 2 पाई अपॉन 3600, ठीक है। अब हमें चलना कितना है, 100 सेकंड, तो 100 सेकंड में कितना घूमेगी, 2 पाई अपॉन 36 इंटू कितना हो जाएगा 100, यानी 0 0 कट गए और इसका मान कितना आ गया, 2 पाई अपॉन 36, यानी कि ये हो गया पाई बट्टे 18। अब हम क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं चाप में। ये तो हो गया कोण है ना, कोण का मान आ गया 100 सेकंड में। और अब अगर हम इसका मान यहाँ पे रख देते हैं तो चाप यानी कि दूरी का जो मान है, दूरी ए बी, वो हो जाएगा 10 इंटू 10 की घात -2 मीटर में हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 18। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये यहाँ से यहाँ माइनस जाएगा, और ए बी का मान कितना हो गया, 0.1 यानी कि 1/10 इंटू क्या हो गया, पाई बट्टे 18, यानी कि पाई बट्टे 180 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इतनी दूरी वो वहाँ पर तय करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर 8 सेंटीमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 6 सेंटीमीटर चलता है, उसके विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8 सेंटीमीटर पूर्व है, 8 आई कैप, प्लस उत्तर की दिशा में 6 जे कैप, बस परिमाण पूछा है, क्या कर देंगे इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। तो परिमाण के लिए हम जानते हैं कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36 का रूट, यानी कि 100 हो जाएगा। 100 का रूट हम जानते हैं कितना होता है, 10 मीटर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक लड़का 140 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवर्ताकार पथ के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ता है, उसका विस्थापन है। देखिए अर्धवर्ताकार का मतलब है कि वो पूरा पथ तय ना करते हुए वो सिर्फ इस बिंदु से सामने वाले बिंदु पे चला है, यानी इतना ही दौड़ा है वो। तो जब इतना दौड़ के आएगा तो यहाँ से यहाँ तक हम जानते हैं कि विस्थापन कितना होता है, 2r होता है। तो जब 140 मीटर की त्रिज्या है तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 140, यानी कि 280 मीटर इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, जो कि क्या है
फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि एक कार द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण का अनुपात जो 50 मीटर व्यास वाले अर्धवर्ताकार पथ की परिधि में एक से दूसरे तक चलती है। तो हमने क्या किया, एक वर्ताकार पथ बनाया, उसका व्यास दे रखा है हमें कितना, 50, ये हो गया 50 मीटर व्यास। अब इसमें दूरी पूछी है अर्धवर्ताकार पथ के लिए, तो वो क्या करता है, ए से लेकर बी तक चलता है। ए से लेकर बी तक जब वो चलेगा तो उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पाई इंटू आर। आर का मान कितना है, 50/2 है, यानी कि 25 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी का मान कितना हो जाएगा, 25 पाई, ये होगी दूरी। ठीक है। नेक्स्ट अगर वो कह रहा है कि विस्थापन यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, देखिए 2r के बराबर, ये विस्थापन व्यास के बराबर हो जाएगा, तो विस्थापन का मान हो जाएगा 50 मीटर। अब हमसे पूछा गया है कि दूरी और विस्थापन में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात कितना हो जाएगा, दूरी बट्टा विस्थापन, यानी कि 25 पाई अपॉन कितना हो जाएगा 50, 25 से 50 कटेगा 2 बार, यानी कि पाई/2, अर्थात अनुपात कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव होता है। देखिए दूरी और विस्थापन में हम जानते हैं कि दूरी अगर विस्थापन सीधी रेखा में है दूरी, तो वो विस्थापन के बराबर होती है, यानी 1 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो दूरी बट्टा विस्थापन बराबर हो सकता है किसके, 1 के। लेकिन हम जानते हैं कि दूरी क्या रहती है, सदैव बड़ी रहती है। अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन सीधी रेखा में न्यूनतम दूरी का मान ही विस्थापन होता है, तो दूरी का मान ज़्यादा भी हो सकता है, यानी 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब उसने क्या कहा है कि अनुपात, लेकिन हम जानते हैं कि विस्थापन कैसा है, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब नेगेटिव हो जाएगा तो हम जानते हैं कि नेगेटिव का मान क्या होता है, 1 से छोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर या उससे कम भी हो सकता है। यानी कि दूरी और विस्थापन में जब हमसे सांख्यिक मान की बात करें, यानी सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात करें, तब 1 से बड़ी रह सकती है। लेकिन जब संख्या का ना बोला जाए, परिमाण का नहीं बोला जाए, तो हम जानते हैं कि विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ये मान 1 से कम भी हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों सवालों में क्या है, यही अंतर हमें देखने को मिलता है।